तुम्हें बुद्धि पीड़ा तो सुन का बोल प्लीज एक मिनट सर पीछे सर नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा सर नहीं आ रहा और एलजी साहब से यहाँ पर बात की है। अभी यहाँ पर करेंगे, आप देख सकते हैं कि एलजी साहब के ऊपर चल रहे हैं। ये मैं पूछी लिया जा रहा है इंफॉर्मेशन सर जी तस्वीरें आप बनाए रास्ते देख सकते हैं कि यहाँ पर ये फोटोग्राफ्स भी लिए जा रहे हैं। तारीखी लाल चौक जो घंटाघर है वहाँ पर नियर श्रीनगर नियर सिटी, उसके अलावा यहाँ पर जो अरुण कुमार मेहता है चीफ सेक्रेटरी, उसके अलावा यहाँ पर कहीं एक दीगर अफसरान उनके हमरा यहाँ पर ड्यूकाम भी तशरीफ़ लाए हैं। एडीजीपी विजय कुमार और डीसी श्रीनगर, कहीं एक एडमिनिस्ट्रेशन के पूरा अफसरान है। हेलो सर पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के जो अफसरान हैं वो यहाँ पर इनके हमरा है और उन्होंने फिलहाल यहाँ पर लाल चौक के जो घंटाघर का इनॉग्रेशन किया है उसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 प्रोजेक्ट्स का भी वो अभी इफ्तिताह करेंगे। सर चलिए डन साइड में साइड में आइए ना सर, आप साइड में आइए ना थोड़ा यहाँ पीछे में सर एक मिनट नीचे मोबाइल पीछे साइड में लगता है आपकी वजह से कहा गया, सैकड़ों बार कहा गया, जैसे मुताबिक दस्ती है तो वो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति आज लाल चौक को हमारे ठीक इस पोडियम के पीछे, इस मंच के पीछे जो एलईडी स्क्रीन नस्ब किया गया है वो ऐतिहासिक मकाम अदा करते हैं कि जिसका इस पे हक है। लाल चौक में आके लाल चौक को यकीनन इज्जत अदा की है। माननीय उपराज्यपाल ने यहाँ आके इस बात का जीता जागता सबूत पेश किया है कि वो लाल चौक की तरक्की से, लाल चौक के टेरेस की तरक्की से, उनके इक्तिसादी तरक्की से all transformation and change that Srinagar city is witnessing, and it's an honor for us for मोहब्बत के दो नजराने
शॉल और कड़ाकुली कैप उसी मोहब्बत को रेसिप्रोकेट करती है जो कि ऐसा प्लान करके छोटी सी भी बारिश, मामूली सी बारिश होती थी तो पानी जमा हो जाता था। तो फिर हमारे जुनैद साहब आते थे पंप लेके और लॉन्ग बोट वगैरह लगा के 2-3 घंटे सबको हृदय से मुबारकबाद देता हूँ। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज मैं लाल चौक पर लाल किले की धड़कनों को महसूस कर रहा हूँ। इस खूबसूरत श्रीनगर स्क्वायर पर दिल्ली के कर्तव्य पथ के संकल्पों का इब्तिदा देख रहा हूं। लाल चौक से लाल किले तक, विदस्ता से गंगा तक, तवी से तिस्ता तक, शहर खास से शहर बनारस तक, आज हर एक भारतवासी की धड़कनें एक हैं। रंगों में एक लहू बह रहा है, एक मन, एक चेतना और एक स्वर से भारत माता के जयकारे के नारे गूंज रहे। वो झीलों की लहरें, वो दरिया का जोर, वो झरनों का गिरना, वो पानी का शोर, वो रोशन सितारे, वो सबका सिंगार, वो सहने चमन में खिला लाल जार, पहाड़ों के मंजर, बनों का समा, वो इनमें हजारों के चश्मे रवां, कहाँ तक बयां इसकी हो खूबियां, हर फिरदौस का इस चमन पर गुमा, ये बागे इरम है, ये बागे अदन, ये मेरा वतन है, ये मेरा वतन है। आज ही के दिन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, आज ही के दिन हमारे देश का विभाजन हुआ था और इस अवसर पर मैं हिंसा और घृणा के शिकार हुए लाखों भाइयों और बहनों के संघर्ष और बलिदान को भी आज नमन करना चाहता हूं। ऐसे अनेक लोग जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जिन लोगों ने राजनीतिक लाभ के लिए लाइनें खींची, इंसानियत का खून किया, उनके चेहरे को देश की जनता अच्छी तरह से पहचानती। आज जनता देख रही है कि घृणा की कोख से जन्मा तत्व सिर्फ पतन का कारण बन सकता है, विकास का कारण नहीं बन सकता। आज जहां भारत दुनिया की महाशक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, वहीं सीमा के उस पार बेचारगी, लाचारी और आतंक का साया लोग देख रहे हैं। यह दिवस हमें याद दिलाता है कि विविधता के साथ एकता की ताकत से, आपसी प्रेम और सौहार्द से, भाईचारे से, शांति और स्थिरता से बड़े से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है। असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। आज कश्मीर के जिगर को चीर कर देखेंगे तो तिरंगे का वही रंग नजर आएगा जो कन्याकुमारी में दिखाई पड़ेगा। शेखुल आलम, हब्बा खातून, ललेश्वरी, कल्हड़, शंकराचार्य की इस मिट्टी से भी राष्ट्रगान की वही धुन सुनाई पड़ेगी जो नर्मदा नदी के किनारे बज रही है। चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारत माता की संतानें हैं और हमारी एकता, हमारी आपसी मोहब्बत से भरे पूरे परिवार को आज पूरी दुनिया आदर और सम्मान के साथ देख रही है। आज विदेश में भारत का नागरिक जब अपना पासपोर्ट दिखाता है तो लोग फक्र से उसे सलाम करते हैं। यह हमारी आपसी मोहब्बत और एकता की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सुरक्षित रखने, इसमें और इजाफा करने की जिम्मेदारी नई पीढ़ी की है और इसीलिए विकास भी और विरासत भी के संकल्प के साथ श्रीनगर स्मार्ट सिटी के 3 प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंसी रोड रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, रीडेवलपमेंट ऑफ श्रीनगर स्क्वायर, रीडेवलपमेंट ऑफ घंटाघर क्लॉक टावर, श्रीनगर के नागरिकों और जम्मू कश्मीर की नई पीढ़ी को मैं समर्पित करता हूं। ढलेगी रात तो फैलेगा नूर भी इसका, ढलेगी रात तो फैलेगा नूर भी इसका, चराग अपना सरे शाम झिलमिलाता है, न तय हुई तेरी सम्मे जमाल से भी जो राह, वहीं पे मेरा जुनून रास्ता दिखाता है, वहीं पे मेरा जुनून रास्ता दिखाता है। आज इस तिरंगे झंडे के नीचे मैं सभी स्वतंत्रता सेनानियों, जम्मू कश्मीर पुलिस, आर्मी तथा केंद्रीय बलों के सभी शहीदों को भी नमन करता हूं।
आज मैं राष्ट्र के मुकुटमणि की 1 करोड़ 30 लाख आबादी के पुरुषार्थ की सराहना करना चाहता हूं, जिनकी मेहनत से जम्मू कश्मीर आज शांति और तरक्की के रास्ते पर नई मंजिलें तय कर रहा है। श्रीनगर की आवाम के विभिन्न वर्गों का अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने परिवर्तन की आवश्यकता को समझते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर साहब और उनकी पूरी टीम को खूबसूरत बनाने में सहयोग किया है। मैं जानता हूं थोड़ी बहुत दिक्कतें आपको हुई होंगी, लेकिन टीम जम्मू कश्मीर के साथ हम कदम बनकर आप चले, इसके लिए मैं आपको हृदय से मुबारकबाद और धन्यवाद देता हूं। मुझे फक्र है, आज मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों को कहा जाता है कि भाई आपको अर्बन प्लानिंग और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन देखना है, ईज ऑफ लिविंग की समझ पैदा करनी है, तो श्रीनगर जाइए, वहां समझिए कि अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। मेहता जी जिक्र कर रहे थे कि आजादी के अमृत महोत्सव में आज देश में जम्मू कश्मीर नंबर 1 स्थान पर है। हमारी आबादी 1% है। मैं उसमें 2 बात जोड़ना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब आजादी का अमृत महोत्सव प्रारंभ हुआ था, 12 मार्च 2022 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया था, 15 अगस्त 2023 को समाप्त होगा। गत वर्ष 8000 लोग चंडीगढ़ में इकट्ठे हुए थे। भारत के तिरंगे के रंग का एक ह्यूमन चेन बना था, कल उसे श्रीनगर के 15,000 नौजवानों ने तोड़ दिया। सबसे बड़ा देश का ह्यूमन चेन बना था। और आज हिंदुस्तान को अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की एक नई मिसाल श्रीनगर दे रहा है, एक भेंट दे रहा है। मैं समझता हूं ये दूसरी बड़ी उपलब्धि है जिस पर श्रीनगर के हर नागरिक को गर्व होना चाहिए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं जिनकी आंखों में खूबसूरती नहीं, सिर्फ खामियां दिखती। वो भी हमारे अपने ही हैं। उन्हें पूर्वाग्रहों की वजह से कुछ समय के लिए दृष्टिदोष हुआ है, मैं जानता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर का प्रशासन इसकी सुविधा बिना भेदभाव के उन तक भी पहुंचेगी, उनकी भी सेवा करेगी, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। और मैं उनको भी आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिना किसी भेदभाव के पिछले 4 वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर प्रशासन काम कर रहा है और बिना किसी भेदभाव के आगे भी काम करेगा। एक नागरिक को समान अधिकार और समान व्यवस्था सुनिश्चित हो, ये हमारा संकल्प है। आज 14 अगस्त के दिन 2 मिनट के लिए श्रीनगर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट से अलग हटकर अगर मैं कहूं, जब हमारा देश आजाद हुआ तो इसके मार्गदर्शन के लिए भारत का संविधान बना और उसका सबसे बड़ा उद्देश्य था कि स्वतंत्रता संग्राम में अपनी आहुति देने वाले वीरों द्वारा जो वादे किए गए थे उन्हें पूरा किया जाएगा। और वो वादा क्या था? वादा था देश की संपदा, इस देश की समृद्धि का लाभ विकास के आखिरी छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना, देश के वंचित और गरीब आदमी तक लाभ पहुंचाना। सिर्फ सामाजिक न्याय नहीं बल्कि आर्थिक न्याय भी उन तक पहुंचे, ये हमारे पूर्वजों का, स्वतंत्रता सेनानियों का, संविधान निर्माताओं का वायदा था। संयोग से ऐसा नहीं हुआ और खासतौर से जम्मू कश्मीर में वंचित वर्ग वास्तविक रूप से वंचित रहा। गरीब और गरीब होता गया, असमानता की खाई और चौड़ी होती गई। मैं इस बात को मानता हूं कि इंसान को जब चोट लगती है, जब उसके घाव गहरे होते हैं, तो प्रशासन का पहला काम है उन घावों पर मरहम लगाना। पहली कोशिश होनी चाहिए कि समाज में आपसी प्रेम हो, भाईचारा हो, शांति हो, और तभी एकता कायम हो सकती है जब हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देश भर में यही हुआ। दुर्भाग्य से अभी हमारे ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष बोल रहे थे, मेयर साहब बोल रहे थे, मैं उनकी भावना समझ रहा। दुर्भाग्य से कुछ चंद लोगों के निजी स्वार्थों के कारण यहां ऐसा नहीं हो सका। उन्हें हर एक की भावना को समझने में दिक्कत हुई। एक टूल्स को तरक्की के खिलाफ, आम आदमी के समृद्धि के खिलाफ वेपनाइज किया गया। समाज में, मुल्क में गड़बड़ कराओ, अशांति पैदा करो, आए दिन बंद हड़ताल कराओ ताकि कोई व्यवस्था ही ना चले। इन खतरनाक किस्म के उद्देश्यों ने सबसे बड़ा नुकसान आम आदमी का किया है, आवाम का किया है। और आज मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उन्होंने उन लाभों को जनता तक नहीं पहुंचने दिया जो देश के दूसरे राज्यों में बहुत पहले पहुंच गया था। जरा सोचिए, इस तरह की शाम देश के अन्य शहरों के लिए आम बात है।
लेकिन अवध जितनी खूबसूरत इस शाम को कश्मीर के आवाम को सुपुर्द करते हुए मेयर साहब गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। श्रीनगर प्राचीन काल से भारतवर्ष की सांस्कृतिक विरासत का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, लेकिन जब भी श्रीनगर की चर्चा होती थी तो प्रशांत गोयल बाहर से आए हैं, उन्होंने कहा कि दूसरे कारणों से चर्चा होती थी, स्ट्रीट वायलेंस की वजह से होती थी, पेडेस्ट्रियन वॉकवे की वजह से नहीं होती थी। आज जो प्रशासन ने तैयार किया है, हमारी कितनी पीढ़ियां महाकवि कल्हड़ की उन पंक्तियों को भूल गई। महाकवि कल्हड़ ने कभी कहा, लक्ष्य लक्ष्मी समुज्वले। श्रीनगर जिसकी स्थापना सम्राट अशोक ने कराई थी, वह श्रीनगर शहर अर्थ संपदा वृद्धि यश कीर्ति तथा सरस्वती का ऊर्जा क्षेत्र था। शारदा पीठ देश का यही स्थापित है। बाद में शहर का वर्णन करते हुए बर्नियर ने लिखा कि पर्वतों के ढालों पर मकानों तथा फूलों के बागों की भरमार है, हवा सुंदर है और यहां से हृदय को छू देने वाले दृश्य दिखाई पड़ते हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि विरासत में जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर मिला था, उसका उन चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स ने क्या किया। पूर्वजों से विरासत में मिली समृद्धि सांस्कृतिक विरासत को बचाने का क्या प्रयास हुआ। जब देश सांस्कृतिक परंपराओं का उत्सव मना रहा था, तब यहां चंद कॉन्फ्लिक्ट प्रोफिटियर्स ने सिर्फ अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जम्मू कश्मीर के सांस्कृतिक स्थलों को, शहरों को, गांवों को, आम आदमी के जीवन को, धन संपदा ज्ञान को इस नगरी से तहस नहस करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। 4 साल पहले पोलो व्यू कैसा दिखता था, 4 साल पहले झेलम का रिवर फ्रंट कैसा था, 4 साल पहले यह लाल चौक कैसा था, श्रीनगर के हालात क्या थे, मैं जानता हूं। उस समय के दृश्य की कल्पना करके ही आप में से अनेक लोग कांप जाते हैं। न सुबह उनकी थी, न शाम, और न ही ये सड़कें उनकी थी। पिछले 4 सालों में सबसे बड़ा परिवर्तन यही आया है कि शहर के निवासियों को उन्हें अपना शहर मिल गया है, उसकी ओनरशिप उन्हें मिल गई है और इस शहर की सड़कों पर शांति और मोहब्बत दोनों साथ साथ चल रही है। पत्थर और हिंसा का जहां कब्जा हुआ करता था, अब भारत का तिरंगा लेकर यहाँ के बच्चे और नौजवान श्रीनगर की सड़कों पर चल रहे हैं। ये 4 वर्षों का बदलता हुआ जम्मू कश्मीर है। किसी भी शहर के लिए नाइट लाइफ सिर्फ समय की सुई नहीं है, बल्कि उस शहर की जीवंतता का प्रमाण है। श्रीनगर शहर को आज उसकी जीवंतता मिली। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के भीतर हमारी इस विरासत की नई पहचान को आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने का संकल्प भी पैदा हुआ है। तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, तुम बनाओ किसी तस्वीर में कोई रास्ता, मैं बनाता हूं कहीं दूर से आता हुआ मैं। एक तस्वीर की तकमील के हम 2 पहलू, एक तस्वीर की तकमील के हम 2 पहलू, रंग भरता हुआ तू, रंग बनाता हुआ मैं। श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने रेजिडेंसी रोड को कन्वर्ट करके उसे हाई स्ट्रीट बनाया है। वह किसी खास वर्ग के लिए नहीं है, बल्कि श्रीनगर के आम नागरिक के लिए, यहाँ के आम व्यापारी के लिए, बिजनेस से जुड़े हुए हर उस इंसान के लिए। इसके लिए जिन प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया है, उनमें से अनेक प्रोजेक्ट्स पूरे कर लिए गए। वायर फ्री स्ट्रीट के लिए टेलीकॉम सर्विसेज, इलेक्ट्रिक की डक्ट्स लेकर दी गई हैं और संपूर्ण लक्ष्य को जल्द प्राप्त किया जाए, इसकी शिद्दत के साथ कोशिश की जा रही है।